मेरी लिंचिंग कराना चाहते हैं, ये मेरी हत्या कराना चाहते हैं। स्पीकर यदि बोल रहा है उसको बार बार प्रोवोक कर रहे हो, रमेश बिधूड़ी जी को प्रोवोक किया, तो स्वाभाविक है कि वो प्रतिक्रिया होगी। एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। मेरा कहना है विपक्ष में नैतिकता है तो सही ईमानदारी से बोलना चाहिए था कि भाई दानिश अली के वो भी कंडेम करना चाहिए, खारिज करना चाहिए जो कुछ उन्होंने कहा। This is all the BJP trying to distract from the idea of the Qasim. पार्लियामेंट में रमेश बिधूड़ी की बेहुदा जबान के इस्तेमाल पर बवाल मचा हुआ है। पूरा अपोजिशन बिधूड़ी पर एक्शन का मुतालबा करते हुए बीजेपी के खिलाफ महाज खोले हुए है। इस बीच बीएसपी एमपी दानिश अली ने संगीन इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी जान को खतरा है। दानिश अली का कहना था कि पार्लियामेंट में मेरी जुबानी लिंचिंग हुई और अब धमकियां दी जा रही हैं। वर्बल लिंचिंग तो संसद के अंदर मेरी हो गई, और ये जो कॉन्स्पिरेसी के तहत जिस तरीके के निराधार आरोप लगा करके मीडिया के माध्यम से घुमाया जा रहा है, मेरा ये गंभीर आरोप है कि ये अब मेरी लिंचिंग कराना चाहते हैं, ये मेरी हत्या कराना चाहते हैं। ये उकसा रहे हैं लोगों को कि मैंने देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोला। लिंचिंग वाले बयान पर दानिश अली को साथ मिला AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी का। ओवैसी ने दावा किया कि वो दिन दूर नहीं जब पार्लियामेंट में ही किसी मुस्लिम MP की मॉब लिंचिंग हो जाएगी। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि हिटलर की जब हुकूमत थी तो हिटलर की हुकूमत में लिखा जाता था यहूदियों से बच के रहो, ये जर्मनी के लिए खतरा है। आज यहूदी लफ्ज को निकाल दो, मुसलमान लिख दो उस पर। कुंवर दानिश अली खुद की जान को खतरा बता रही हैं, जबकि सिक्योरिटी बढ़ाई गई है बीजेपी एमपी रमेश बिधूड़ी की, जो इस पूरे तनाज़े की असल वजह है। उनके घर के बाहर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए हैं। रमेश बिधूड़ी के सरकारी आवास जो कि लोधी स्टेट 48 नंबर है के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान बाहर घर के मौजूद हैं और किसी के भी अंदर जाने की मनाही है। जो भी अंदर जाएगा उसकी बाकायदे जांच और पूछताछ हो रही है, उसके बाद ही उसे अंदर छोड़ा जा रहा है ताकि किसी तरीके का कोई विवाद ना हो। वहीं बीजेपी के लीडरान एक अलग ही मुद्दे को हवा दे रही हैं। निशिकांत दुबे समेत कई बीजेपी अरकान पार्लियामेंट ने लोकसभा सदर ओम बिरला को खत लिखा है, जिसमें दानिश अली के बयानों पर भी कार्रवाई का मुतालबा किया है। आप अपने नाम के पीछे यदि कुंवर दानिश अली लगाते हो, कुंवर का मतलब यदि राजा यदि आप हो गए तो आप अपने आप को किसी को भी जो है कीड़े मकोड़े समझोगे। और स्वाभाविक है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी जी के कारण ही जीत कर आते हैं। मोदी जी हमारे नेता हैं तो हम जो है जीत कर आते हैं। जनता वोट मोदी जी को देती है। और कोई स्पीकर यदि बोल रहा है उसको बार बार प्रोवोक कर रहे हो, रमेश बिधूड़ी जी को प्रोवोक किया, और उसमें भी आप प्रधानमंत्री जी को इस तरह से डेरोगेटरी रिमार्क्स के साथ प्रोवोक करोगे तो स्वाभाविक है कि वो प्रतिक्रिया होगी। तो मैंने स्पीकर साहब को कहा कि इसकी जांच कराइए। निशिकांत दुबे के मुतालबे को बीएसपी एमपी दानिश अली ने बीजेपी का दोहरा किरदार बताया है। अब भाजपा जो है ऐसे सांसद के पीछे लामबंद हो रही है, उसको बचाने की कोशिश कर रही है, तो ये तो मखौटा उतर गया कि कहीं ना कहीं बीजेपी की लीडरशिप की कंसेंट है इसमें। क्योंकि निशिकांत दुबे जो है, आप देखते हैं कि वो इवन महिला आरक्षण बिल जो आया उस पर भी भाजपा की कोई महिला सांसद ने निशिकांत दुबे को फील्ड किया था। तो ये तो पूरा बीजेपी का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने बैठ करके तय किया है। बीजेपी अपने एमपी रमेश बिधूड़ी पर अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रही है, जिसके बाद से अपोजिशन हमलावर है और सरकार पूरी तरह से अपोजिशन के निशाने पर है। राहुल गांधी ने तो इस मामले को सियासी हथकंडा बताया है। You know, this gentleman, Mr. Biduri, and then suddenly this Mr. Nishikant Dubey, this is all the BJP trying to distract from the idea of the caste census. Now, BJP can't contest those, right? So, let's have Mr. Biduri make a statement. Let's have, let's get together and sort of have elections together. Let's change the name of India. This is all distraction. We know it. We understand it. And we're not going to let them do it.
वहीं इस पूरे वाकये के बाद दानिश अली को अपोजिशन लीडरान की हिमायत मिली है। इसी कड़ी में लेफ्ट की लीडर वृंदा करात ने भी उनकी रिहायशगाह पर पहुंचकर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने निशिकांत दुबे के इल्जामात को झूठा बताया, तो उधर जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी केसी त्यागी ने रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। ये सरासर झूठ है, सब जानते हैं। निशिकांत दुबे बस वहीं खड़े हैं। हकीकत ये है कि दानिश अली के साथ जो कुछ हुआ, हम ये समझते वर्बल लिंचिंग है। श्री निशिकांत दुबे रमेश बिधूड़ी जी को बचाव करके लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं का गला घोट रहे हैं। ऐसे वक्ताओं के लिए उन्हें संसद में एक पल भी रहने का अधिकार नहीं है। मैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग करता। विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला तो बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया। मेरा कहना है विपक्ष में नैतिकता है तो सही ईमानदारी से बोलना चाहिए था कि भाई दानिश अली के को भी कंडेम करना चाहिए था, खारिज करना चाहिए जो कुछ उन्होंने कहा। वो नहीं किया। इससे विपक्ष का आचरण स्वयं भी संदेहास्पद है। बिधूड़ी जी पे ये कार्रवाई हो रही है तो दानिश अली जी के पर भी देखा जाए कि वो किस तरह से प्रोवोक कर रहे हैं। उनके सारे फुटेजेस को निकाला जाए, कमेटी बिठाया जाए और इस पर एक गहरी चिंतन होना चाहिए। एक तरफ दानिश अली खुद के कत्ल का खदशा जाहिर कर रही है और उल्टा बीजेपी खुद उन्हें ही गुनहगार बता रही है। कांग्रेस समेत पूरा अपोजिशन बिधूड़ी के बयान को बीजेपी की हिकमत अमली का हिस्सा बता रहा है। लेकिन इस पूरे एपिसोड से एक बात तो साफ नजर आ रही है कि कहीं न कहीं सबका साथ, सबका विकास की बात करने वाली बीजेपी बिधूड़ी के साथ खड़ी दिख रही है। अब देखना होगा कि इसे लेकर बीजेपी कोई कदम उठाएगी या ये आवाज यहीं दब जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।